नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों एक सुपर फास्ट रिवीजन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो 200 GK के प्रश्न है उस प्रकार के प्रश्न सेलेक्ट करके लिए गए हैं जो प्रश्न दोस्तों लगभग में 15 सालों से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस GK के सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में आपको दोस्तों 200 प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा और साथ ही आपको बहुत सारे प्रश्न याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। अगर साथ ही आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए दोस्तों, तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 1760 में लड़ा गया था यह युद्ध, वांडी वॉश का युद्ध। और साथ ही आप याद रख सकते हैं वांडी वॉश का जो युद्ध हुआ था इसका अगर तारीख याद रखना चाहते तो रख लीजिएगा 22 जनवरी। कब हुआ था दोस्तों? 22 जनवरी 1760 में यह युद्ध लड़ा गया था। तमिलनाडु के वंदावसी में लड़ी गई थी। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों अगर बात करते हैं 1761 में, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। 1764 में बात किया जाए तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1764 में। अगर साथ ही 1526 का बात किया जाए पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगर बात किया जाए 1556 का तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इस विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। दोस्तों कब किया गया था यह भी आपके मन में प्रश्न चलता होगा, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 1921 में इसका स्थापना किया गया था। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। अगर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो गीतांजलि के लिए दोस्तों इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। और याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन उसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और दोस्तों राष्ट्रीय गान को गीतांजलि से लिया गया है। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो भारत का मार्टिन लूथर किंग इसको बोला जाता है। इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर। वेदों की और लौटों का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा। और याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1875 में इसका स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी का बात किया जाए तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना भारत देश का राष्ट्रगान तो लिखबे किया, लेकिन एगो और कौन देश का राष्ट्रीय गान को लिखा है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो स्थापना किया गया आप बोल सकते हैं DK कार्वे के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कब किया गया? तो 1916 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। तो इसका सही उत्तर DK कार्वे के साथ चला जाएगा। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो अपना भारत देश के पहले दोस्तों प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो ससम कहलाता है। इसका सही उत्तर ससम के साथ चला जाएगा। सोने का सिक्का भारत में दोस्तों आप बोल सकते हैं जो सबसे पहले जो कुषाण वंश के राजाओं ने शुरू किया था, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा साथी अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन का था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बताइए इसका उत्तर अगर पता है तो। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह किया गया किसके द्वारा? तो विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायरस की खोज किसने की? वायरस का खोज किया गया इवानोवस्की के द्वारा इसका खोज किया गया। अगर बात करते हैं दोस्तों ल्यूवेनहॉक का, तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। जीवाणु का खोज। आपको शुक्राणु का खोज पूछा जाए तो शुक्राणु का खोज भी दोस्तों आप बोल सकते हैं ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। आरबीसी का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो इन्हीं के द्वारा किया गया, ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी ये रहा क्वेश्चन का था सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम अगर पूछा जाए तो बोलिएगा इसका सही उत्तर बुकाफेला दोस्तों इसका घोड़ा का नाम था। दोस्तों चेतक किनके घोड़े का नाम था? तो आप बोल सकते हैं जो महाराणा, साथी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, याद रखिएगा, इसको भी याद रख सकते हैं। सिकंदर के दोस्तों गुरु अरस्तु, याद रखिएगा, अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? 1925, 1927, 1931, 1933 कब किया गया? तो यह किया गया 1927 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927। अगर साथी आपको याद है तो बिल्कुल सही याद है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है वज्जी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी दोस्तों वैशाली। इसका सही उत्तर वैशाली हो जाएगा, इसकी राजधानी थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए साथी अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन कहता है अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? दोस्तों अमीर खुसरो का जो उपनाम था तोता ए हिंद बोलिएगा, इसका उपनाम हो जाता है। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? यह जो दोस्तों अवस्थित है ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर वो दोस्तों हो जाएगा इज्जत नगर में यह स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों शिवालिक पर्वत का अगर प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो आप मैनाक पर्वत बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन का था 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाता है अशोक मेहता। कौन हो जाता है? अशोक मेहता हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ? गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ 1660 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो बोलिएगा लॉर्ड कार्नवालिस को बोला जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शासक ने कहता महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? तो दोस्तों कौन शासक ने ग्रहण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम आप बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बात किया जाए कनिष्क का तो इसके शासनकाल में चतुर्थ बोध संगीति इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, कुंडल वन यानी कश्मीर में हुआ था। दोस्तों बात किया जाए बिंदुसार का तो बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। दोस्तों अशोक के पिता हुए बिंदुसार और अशोक के शासनकाल में तृतीय बोध संगीति होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो उसका नाम हो जाता आपको पद्म विभूषण हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन का था विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? यह कौन देश में है? तो अमेरिका में है। अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता है आप बोल सकते हैं, और अपना प्यारा सा भारत देश में एकल नागरिकता है अपना देश में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कानून दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है कानून दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? दोस्तों अहमदाबाद का पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कर्णावती बोलिएगा, अहमदाबाद का पुराना नाम हो जाएगा। साथ ही एक बार हम फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, आज के इस सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम आपको 200 जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाने वाले हैं। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? तो इस देश की संसद का नाम पूछा जाए तो पयूथी हुताव दोस्तों इसका संसद का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समता स्थल किनका समाधि स्थल है? तो समता स्थल दोस्तों है जगजीवन राम का। किसका है? जगजीवन राम का। और दोस्तों इंदिरा गांधी का, तो इंदिरा गांधी का हो जाएगा। शक्ति वन अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी का हो जाएगा, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों आप बोल सकते हैं विजय घाट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता देखिए, कहता है अलमुख बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह है दोस्तों इराक का। किसका है? इराक का है आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों यह जो है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं हड़प्पा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे। प्रश्न का था विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? तो उसका नाम हो जाता है दोस्तों एकांकागुआ हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहता हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं मेडागास्कर द्वीप दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिया गया था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी का बात किया जाए तो बोल सकते हैं दोस्तों सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री रहे दादा भाई नौरोजी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? दोस्तों स्वतंत्र बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था 1971 में इसका निर्माण हुआ था। कब? तो 1971 में निर्माण हुआ था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है कराची दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस 200 प्रश्न के वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, और वीडियो के अंत में साथी आप बता सकते हैं इसमें कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए, कितने प्रश्न आपको पहले ही से याद था। इससे दोस्तों आपका तैयारी का पता चलेगा किस प्रकार का तैयारी आपका है। कहता श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? तो श्रीलंका की पुरानी राजधानी पूछा जाए तो अनुराधापुरा आप बोल सकते हैं इसकी पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जैक वाडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? कावेरी नदी पर यह परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों शरीर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, इसका रंग दोस्तों लाल होता है। इसी के रंग के कारण मानव रक्त का भी रंग लाल होता है। इसमें लोहा धातु पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता है जहांगीर महल कहता किस किले में स्थित है?
तो यह महल जो स्थित है आगरा के किला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है। दोस्तों कितना प्रतिशत बोलिए, इसे 4 ऑप्शन में दोस्तों आप बताइए तो 2.5% आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों यह किया गया वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो यह प्रश्न तो सबको दोस्तों पता होगा, पुर्तगाली के द्वारा किया गया था, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अभिनव भारत का आयोजन किसने किया। अभिनव भारत का आयोजन किया आपको वीर सावरकर, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता दोस्तों सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं। दोस्तों सोमपेंस जो है यह कहाँ के निवासी है, निकोबार द्वीप के निवासी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए आप लोग साथी। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों प्रश्न छोटा सा एग्जाम में पूछा गया है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर भैया जी आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बोलिएगा झेलम नदी के किनारे स्थित हो जाता है श्रीनगर का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस्टिग्मेजिज्म कहता है किस अंग की बीमारी है। दोस्तों एस्टिग्मेजिज्म कहता है किस अंग की बीमारी है। यह जो बीमारी हो जाता है आंख से संबंधित यह बीमारी है। अगला प्रश्न देखिए, कहता पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा इसके लेखक। प्रश्न का था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता। सीसा संचायक बैटरी में दोस्तों कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सूत्र पूछ लिया जाए तो H2SO4 बोलिएगा। दोस्तों यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl बोला जाता है। मानव के पेट में यही अम्ल पाया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पता पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था। तो इसका जो दोस्तों गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट कहता उत्पन्न किया जाता है। तो उस राज्य का दोस्तों नाम बताइए। अपना प्यारा सा बिहार, और बिहार में भी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं रोहतास जिला। दोस्तों रोहतास जिला अपना बिहार अकेले साथी 95% के आसपास पायराइट का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, स्कंद गुप्त के शासनकाल में। समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमार गुप्त का बात किया जाए तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न कहता राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करने का काम थायरॉक्सिन ग्रंथि दोस्तों इसको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अब बेंगलुरु में दोस्तों याद रखिएगा यही स्थित है, और इसको बगीचों का शहर भी कहा जाता है बेंगलुरु को, आप यह भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं। तो त्रिपुरा के लोग दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो बांग्ला बोलिएगा। क्या बोलिएगा, बांग्ला बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र में यह गुफा स्थित है।
कहता ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग जो होता है नीला होता है। कैसा होता है? तो नीला होता है, आप बोलिएगा। प्रश्न कहता ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों, ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों साल्ट पीटर कहलाता है। साथ ही साल्ट पीटर जो है यह पोटेशियम नाइट्रेट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस मीथेन गैस को बोला जाता है, जिसको बोला जाता है CH4 बोला जाता है, इसी को मार्स गैस कहा जाता है। और दोस्तों धान के खेत और दलदल वाले जमीन में यह गैस उत्पन्न होता है, मीथेन गैस। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर के दिन यह मनाया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है आपको पाथ फाइंडर। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यह बात भी याद रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो मदर टेरेसा को जो भारत रत्न से दोस्तों सम्मानित किया गया, तो कब सम्मानित किया गया? इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया है सही जवाब। क्वेश्चन कहता है सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो दोस्तों इसके रूप में है खान अब्दुल गफ्फार खान, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पेन के संसद को जाना जाता है कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है V4 कहता विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? यह जो नारा है आपको चर्चिल, आप बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। कहता कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा जो दोस्तों यह आप बोल सकते हैं राजस्थान में है। और कोटा साथी, तो कोटा जो है कौन नदी के किनारे कहता स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है कोटा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 मील लगभग कितने किमी के बराबर होता है? तो 1 मील जो होता है यह 1.6 किलोमीटर के बराबर यह होता है। प्रश्न कहता सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए शनि हो जाएगा। यह याद रखिएगा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है आपको बृहस्पति हो जाता है। और मंगल को तो पते है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और साथ ही शुक्र तो चमकीला ग्रह होता है, चमकीला ग्रह होता है शुक्र, सुबह और शाम का तारा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र का स्थापना हुआ दिल्ली में। दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दोस्तों बताइए। हम कई बार साथ ही नेक्स्ट वाले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं। जब भी ऑस्ट्रेलिया आता था तो हम इसका उत्तर बताते थे। कहता विश्व में उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को राजधानी पूछ लिया जाए तो कैन बड़ा हो जाएगा इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोयला जब ये पूछ लिया जाए तो आप लॉक कर सकते हैं चीन को, लॉक कर सकते हैं चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उसका नाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं रूजवेल्ट फ्रैंकलिन हो जाएगा। यह 3 बार अब बने थे। क्वेश्चन कहता विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों उस देश का नाम है ब्राज़ील। और ब्राज़ील कॉफ़ी का भी उत्पादन करता है सर्वाधिक। और ब्राज़ील को सांपों वाला देश के नाम से भी जाना जाता है। ये सब छोटे मोटे बात को भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन का था जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो दोस्तों कहा जाता 1921 को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो यह होता है केरल में। कहाँ होता है? तो केरल में दोस्तों यह होता है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आप दोस्तों बोलिएगा, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्वेश्चन का था भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। साथ ही नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ईरान देश का पुराना नाम क्या है? ईरान देश का पुराना नाम दोस्तों पर्सिया हो जाएगा। ईरान देश का पुराना नाम पूछा जाए तो। कहता विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन, और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी दोस्तों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों दलहनों का जो दाल का जो राजा कहा जाता है चना को बोला जाता है। चना जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। मटर, चना हो गया, गेहूं हो गया। प्रश्न का था सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादन से आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की थी? तो 1880 में दोस्तों किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है, डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी अगर आपको याद है तो सही याद है। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो कर्क और मकर रेखा का बात किया जाए तो अफ्रीका बोलिएगा। कर्क रेखा दोस्तों अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछ लिया जाए तो कर्क रेखा, और अपना भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। कहता लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? दोस्तों उस क्रांतिकारी का नाम हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों कौन वर्ष घोषित किया गया था? 1962 में घोषित किया गया था। भारत का नौसेना हवाई अड्डा सी बर्ड किस राज्य में स्थित है? यह कौन राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता कक्ष के रन में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी। अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? कौन शासक के काल में हुआ था? तो अकबर के शासन काल में हुआ था। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? तो कौन सदी में हुआ दोस्तों? 13वीं सदी में हुआ। कागज का आविष्कार आप बोल सकते हैं चीन देश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस को मनाया जाता है 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस को मनाया जाता है। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? कबीर का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? काशी बोल सकते हैं, लहर तारा काशी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? दोस्तों इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो मुजफ्फराबाद आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? तो रेल बजट जो पहला पेश किया गया था
1947 में पेश किया गया था। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों केरल हो जाता है। कौन हो जाता है? केरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी, कहता है मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? यह आप बोल सकते हैं हिंदू मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है। कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया में है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया बोल सकते हैं। कहता विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है साथी? उस प्रधानमंत्री का नाम है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह आप बोल रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहु मंदिर जो स्थित है ग्वालियर में। कहाँ दोस्तों? ग्वालियर में यह मंदिर स्थित है। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ पूछा जाए तक्षशिला बोल सकते हैं साथी। तक्षशिला बोल सकते हैं, पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। यह दोस्तों झेलम साथी, झेलम और सिंधु नदी के बीच है। और यह प्रश्न पूछा गया है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन कौन नदी के बीच है? तो झेलम और सिंधु नदी के बीच आप बोलिएगा। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? यह जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो कीटा जाटोज के द्वारा किया गया था इसका खोज। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात आप बोल सकते हैं झारखंड राज्य। कहाँ बोल सकते हैं दोस्तों? झारखंड राज्य आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? दोस्तों आपसे एक HW में प्रश्न है, आप लोग बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, तो इसका निर्माण जो दोस्तों किया गया था 1911 में इसका निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का पूछा जाए तो कहता है अभय घाट का संबंध किससे है? तो अभय घाट का जो संबंध है साथी मोरारजी देसाई से इसका संबंध हो जाता है अभय घाट का। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध होता है संगीत से। संगीत क्षेत्र से इसका संबंध होता है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो उस शासक का नाम आपको चुनना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बताइए। इसका नाम सिकंदर लोदी। पहला सही उत्तर है सिकंदर लोदी दोस्तों, इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग लॉक कीजिए। कौन ऑप्शन में इसका उत्तर दिया गया है आपको साथी बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। कहता CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? तो कहाँ का है? तो यह है USA का। कहाँ का दोस्तों? USA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? तो संसार की सबसे गहरी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो अमेजन आप बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। कहता जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होता है? 4 प्रकार के स्वाद कलिका मौजूद होता है अगर जीभ में बात किया जाए तो। नासा कहाँ स्थित है? दोस्तों नासा जो स्थित है वाशिंगटन DC में यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों शिमला समझौता जो हुआ था यह कब हुआ था? तो बोल सकते 1972 में शिमला समझौता हुआ था।
क्वेश्चन का था भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया। दोस्तों इसको तैयार करने का काम किसके द्वारा किया गया, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न का था जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था। दोस्तों यह हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को होता है। पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है। दोस्तों कौन सा है बताइए, तो डिगबोई दोस्तों, असम डिगबोई हो जाएगा सही उत्तर। कहता गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछा जाए, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राजनीतिक गुरु हो जाएगा। कहता विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किडनी स्टोन का कारण है। दोस्तों इसका जो कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट इसका कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो कुल कितना कॉलम होता है, तो आप बोल सकते हैं 256 गो कॉलम होता है इसमें। अगला प्रश्न ये रहा हरा सोना के रूप में जाना जाता है किसको। दोस्तों जाना जाता है चाय को। चाय की खेती लेटेराइट मिट्टी के लिए बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए। और चाय में कौन अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है MS ऑफिस क्या है। दोस्तों यह जो ऑफिस है आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कहता कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, तो उस बीमारी का नाम है कैंसर। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, और टीबी दिवस 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब प्रश्न पूछा गया है साथी। क्वेश्चन कहता है मानव का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों मानव का अगर वंश पूछा जाए आपसे तो आप तुरंत लॉक कर दीजिएगा होमो। अगर मानव का जाति पूछा जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा फटाक से साथी सेम्पियंस। और इसका वनस्पतिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम पूछा जाए होमोसेपियंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों कहता त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, यह कौन धर्म से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है। 17 भाषा में लिखा होता है भारतीय नोट पर पूछा जाए तो। क्वेश्चन कहता है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इसका जो आविष्कार किया गया विलियस कैरियर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न कहता हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। कौन देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है साथी, याद रखिएगा। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक का संबंध किस वंश से था, तो अशोक का जो संबंध हो जाता है मौर्य वंश से हो जाता है अशोक का संबंध। अगला प्रश्न देखिए, कहता चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया। साथी चंद्रयान प्रथम जो छोड़ा गया था कब छोड़ा गया, 2008 में इसको छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है, तो उस बटन का नाम है F1। क्या नाम है दोस्तों, F1। अगर आप बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है इलायची को। किसको, इलायची को जाना जाता है। क्वेश्चन कहता ग्राउंड कहता लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका ऊंचाई पूछ लिया जाए 1.524 मीटर आप बोल सकते हैं इसका ऊंचाई होता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक जो पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है कोरिया देश की मुद्रा क्या है। दोस्तों इस देश की मुद्रा अगर पूछा जाए तो वान हो जाएगा इस देश की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था, तो इसका दोस्तों जो नाम था कोलंबिया। आप ऑप्शन बी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती है। यह शक्तियाँ जो निहित होता है संसद में। संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में आप बोल सकते हैं, और राष्ट्रपति का पद जो है यह 52 में है। प्रधानमंत्री का पद 74 में है दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? तो कौन वर्ष दोस्तों किया था? इसका उत्तर तो बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? 1972 इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता है जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? दोस्तों यह जो हो जाता है तमिलनाडु का हो जाता है। कहाँ का? तमिलनाडु बता रहे हैं, तो सही उत्तर बता रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका डिजाइन जो तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? भगत सिंह को जो फांसी दिया गया 1931 में। कब दोस्तों? 1931 में इसको फांसी दिया गया। भारत का प्रथम बैंक कौन सा? साथी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता भारत का प्रथम बैंक आपसे पूछा जा रहा है तो आप बैंक ऑफ हिंदुस्तान बोलिएगा। भारत का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथी आपसे पूछा जा रहा है जो इसरो का मुख्यालय, इसरो का गठन 1969 में हुआ था, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में जो दोस्तों भाषा बोला जाता है मलयालम भाषा बोला जाता है। अगर केरल का बात किया जाए तो विटीकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है और बोल सकते हैं टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। कौन अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। थाईलैंड की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा दोस्तों बहुत है, थाईलैंड देश की मुद्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन का था योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस के रूप में। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? साथी डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा। कहता मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या पूछा जाए तो द्वियोग है दोस्तों, 2 याद रखिएगा। अगला प्रश्न सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसको जो लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध पूछ लिया जाए तो झाड़ियों के अध्ययन से इसका संबंध हो जाता है। क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया। इसको क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। 2 या 2 से अधिक कहता शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है तो किसका निर्माण होता है? तो आप बोल सकते हैं मिश्रण बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस देश में है? तो दोस्तों यह है किस राज्य में है? यहाँ होना चाहिए किस प्रदेश में है? कहता है राजस्थान में है कालीबंगन। दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। एक फ्यूज निम्न में से कहता है किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो यह करता अति भारण। दोस्तों आप बोल सकते हो ओवरलोडिंग जिसको बोला जाता है। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कहता स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो इसका इकाई दोस्तों बाइट है। बाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपसे पूछा जाए तो 1931 बोलिएगा। पहला 1930 दोस्तों, तीसरा अगर पूछा जाए तो 1931 बोलिएगा। 3 गो गोलमेज सम्मेलन 1932 बोलिएगा साथी, 1932 बोलिएगा तीसरा। कहता है अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन कहता गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में अगर धमनियां आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? 2 गो बोलिएगा। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाता है रोगजनक, रोगजनक कहलाता है। क्वेश्चन कहता है आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर गैलीलियो ने देखा था। कौन? गैलीलियो ने इसको देखा था। कहता पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है।
अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा का जो रचना किया गया अबुल फजल के द्वारा इसका रचना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी विराटनगर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी दोस्तों राजधानी हो जाएगा लाहौर, लाहौर हो जाएगा इसकी राजधानी। क्वेश्चन का था कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है, आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी इसका सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। कौन है दोस्तों? गोदावरी बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कर्म ही पूजा है यह कथन किसका है? तो कर्म ही पूजा है यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहता नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? दोस्तों यह जो बसा हुआ है मैसूर आप बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? दोस्तों इस भाषा के आदि कवि अगर पूछा जाए तो पंपा आप बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इस वंश की प्रथम राजधानी दोस्तों कहाँ थी? तो कोलार। कहाँ थी दोस्तों? कोलार इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों वही प्रश्न रिपीट हो गया है, गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलार बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था एक माइक्रोफेराड कितने फेराडे के बराबर होता है? तो कितने फेराडे के? तो 10⁻⁻6 आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कहता कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो उस गैस का नाम क्या है? पता है साथी? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उस गैस का नाम हो जाता है। क्वेश्चन का था नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? यह परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। कौन नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है पूना में। कहाँ? पूना बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन नगर को बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है मोटर कार का आविष्कार किसने किया? मोटर कार का जो आविष्कार किया गया कार्ल वेज के द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? सबसे दुर्लभ क्षार अमोनिया। इस ऑप्शन में दोस्तों अमोनिया बिल्कुल सही उत्तर है। कहता पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? उस नदी का नाम में पूछ लिया गया है तो नर्मदा नदी उस नदी का नाम है। कहता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? दोस्तों क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा GDP होता है, GDP होता है। इसको सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? चावल। कौन है? चावल। ऑप्शन जो दोस्तों जो ऑप्शन सी जो, चावल नहीं साथी, जो याद रखिएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। क्वेश्चन का था नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? दोस्तों कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा आपको एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पानी का अनुभार कितना होता है? तो पानी का अगर अनुभार आपसे पूछ लिया जाए 18 AMU बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन है? दोस्तों उस तत्व का नाम पूछा गया है फ्लोरीन बोलिएगा। फ्लोरीन हो जाएगा सही उत्तर। कहता सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है दोस्तों, वही प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है तो फ्लोरीन याद रखिएगा। 2 प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गया है, एगो 176 एगो 189। कहता है मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, इन्हीं को लीवर बोला जाता है या इन्हीं को जिगर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है जैन धर्म के संस्थापक किससे माना जाता है? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए ऋषभदेव, यह प्रथम संस्थापक हुए जैन धर्म के
जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुए दोस्तों। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हो गया, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आपको वृषभ यानी सांड हो जाएगा। 23वां पार्श्वनाथ, 24वां स्वामीनाथ महावीर स्वामी। कहता संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कहता जोग गरसोपा झरना किस राज्य में स्थित है? यह जो आपको स्थित है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आप बोल रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर जो दोस्तों स्थित है फ्रांस बोलिएगा, यह फ्रांस में साथी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इसका सही उत्तर बैडमिंटन हो जाएगा। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? वेदों का जो रचना किया गया था साथी कौन भाषा में किया गया था? संस्कृत भाषा में इसका रचना किया गया था। कहता जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? तो इसका नाम हो जाता आपको महात्मा गांधी। किसने दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने लौटा दी। अगला प्रश्न कहता साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न कहता है किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो किसके चारों ओर है? प्रशांत महासागर के चारों ओर है। प्रशांत महासागर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? शंघाई को दोस्तों चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों हम बोले तो 200 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे, एक क्वेश्चन अधिक हो गया। 201 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में था जीके जीएस का। तो आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस रिवीजन क्लास को आप देखे हैं तो 201 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथी। और साथ ही याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।